सूरह अल बकरा आयत नंबर 1 रजीम। वा और यकीनन, ला इन, ये सेम बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। वाव हरफे अतफ है और लाम लाम ताकीद है और इन फिर हरफे शर्त आ रहा है। इत्तबाता, आपने पैरवी की, अहवा अहुम, उनकी ख्वाहिशात की, मिम्बादी, बाद इसके, मिम्बादी, बाद माँ इसके, जो जा अका आया है आपके पास, मिनल इल्मी, इल्म में से, इन्नका, तो यकीनन आप, इदन तब, लामिना वालिमीना, जरूर जालिमों में से होंगे। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से ये जो खिताब हमें भी बताया है, इसको देखते हैं। वाव वाव हरफ आतिफा है, लाम लाम ताकीद है और इन हरफ शर्त है। वला इन, अगर हरफ शर्त के बाद मुजारे हो तो वो उसको मजजूम करता है, लेकिन अगर फेल माजी हो तो वो उसके ऊपर कोई असर नहीं देता। तो यहाँ पर फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है। ताबा आइन इसका रूट वर्ड है। अहवा अहुम, अहवा, हा वाओ या, हवी, ख्वाहिशात, हमारी जो नफ्स की ख्वाहिश होती है ना, यानी हमारा जो दिल चाह रहा होता है, हम जायज नजायज देखे बगैर उसके पीछे चल पड़ते हैं, ये हवा उनको कहते हैं, ख्वाहिशात नफ्स को, नफ्सी ख्वाहिशात को। और हम इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है, तो ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे जो मंसूब हो गया ना, उनकी ख्वाहिशात की, इसको इत्तबा फेल के लिए मफरूल बनाएंगे। ठीक है। मिन बादी, मिन हरफे जायदा है। ठीक है, मिन हरफे जार तो है, बादी को मजरूर भी कर रहा है, लेकिन मिन जायदा है, हमें तर्जुमे में नजर नहीं आएगा। और बादी क्या है? एक मुजाफ है, क्योंकि ये इसम ज़र्फ़े ज़मा है, यानी पहले और बाद किसी जमाने को जाहिर करता है। मिन बादी, बाद है मुजाफ, और माँ जो है वो मुजाफ अलैह बनेगा। माँ मौसूल है, और हमने देखा कि मौसूल ये मबनी होते हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मजरूर कंसीडर करेंगे। और बादी माँ जो है ये मुरक्कब इजाफी बनेगा, और मिन हरफे जार के लिए मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन जाएगा। ठीक है। जाअका, जा हमने देखा था फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। और जब इसके साथ कोई जमीर जुड़कर आती है ना, तो पास का मफहूम लाजमी आता है मीनिंग में। ठीक है। आया है आपके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, आया है आपके पास, मिन अल इल्मी, इल्म में से, मिन हरफे जार है और अल इल्मी मजरूर, मुरक्कब जारी बन गया। इल्म में से, यानी जब कुरान आ गया आपके पास, अहादीस, यानी कि अल्लाह ताला की वही आया करती है, अल्लाह का हर पैगाम, शरीयत आपको मिल गई। इन्ना का हरफे नसब, मुशब्बा बिल फेल, का इस्म इन्ना। हम सब जानते हैं कि इन्ना हरफे नासबा है, और का इसके साथ जो इसम जुड़कर आ रहा है वो हरफे, वो चुके है तो जमीर, लेकिन यहाँ पे हम इसको मंसूब कंसीडर करेंगे और इन्ना का इसम बनाएंगे। इजन तब, यहां से शुरू होगा जवाबे शर्त। इजन को हमने देखा था ना कि मुजारे को मंसूब ही करता है ये, लेकिन चूंकि यहाँ आगे मुजारे मौजूद नहीं है, लिहाजा ये इस वक्त अमल नहीं करेगा। अगर इसके बाद कोई मुजारा होता तो वो लाजमी तौर पर मंसूब होता। ठीक है, तो यहाँ से जवाब पे शर्त शुरू हो रहा है। इसको हमने देखा था ना, इरा जब आता है तो वो जरफिया शर्तिया होता है, तो ये वही जरफिया शर्तिया है। तब शर्त आ गई ना, अगर ऐसा होता तो तब ये होता, शर्त का मफहूम। ला, लामे ताकीद, मिन हरफे जार, अवालिमीना मजरूर इसम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मिना वालिमीना मुरक्कब जारी का पैटर्न बन रहा है। अवालिमीना, जुल्म करने वाले, यानी जालिमों में से होंगे। जुल्म करने वाले कौन होते हैं? इसम फाइल होते हैं। ठीक है ना, इसम भी है और काम भी कर रहा है, इसको हम इसमुल फाइल कहेंगे। वा लाम मीम इसका रूट वर्ड है, या नून बता रहा है जमा के लिए है, अल बता रहा है मारफा है, और मीन हरफे जार की वजह से मजरूर भी है, मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। तो तब जरूर जालिमों में से होंगे। तो यहाँ पे हमने फिर एक शर्त और जवाबी शर्त का पूरा पैटर्न देख लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे खिताब करके बताया गया कि अगर आपने इसके बाद जो इल्म आपके पास आ गया, यानी कि कुरान आ गया आपके पास, तो चूंकि खिताब तो अल्लाह के नबी से है, मगर मुराद क्या है? उम्मत है। इसमें उल्मा हो, इसमें अवाम हो, इसमें कोई आम इंसान हो, इसमें सब शामिल है इस हुक्म में। क्योंकि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایسا کریں تو آپ سے کہا جائے انا کا اذن لامن الظالمین، یعنی تو امتی تو ایسا کرنے سے ظالموں میں ہوں گے، پھر کیا حال ہوگا ان عالموں کا جو منع کرنے کے باوجود بھی اللہ کے احکامات کو رونگتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کو اگر خبردار کر دیا گیا تو پھر ایسے عالم جو اپنے پیچھے امت کو گمراہ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس طرح لوگوں کو ایمان خراب کرتے ہیں، ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے۔ احوا اہم، احوا جو ہے ہم نے دیکھا تھا ہا یا ہوی کی جمع ہے نا، اور خواہشت ہماری خواہشات نفس کو کہتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی پیروی تو ما جاءک من العلم، یعنی اللہ کی طرف سے علم آنے کے بعد اس کی پیروی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دین میں جو بھی شامل کیا جائے گا، یعنی کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے، اللہ نے ہم تک شریعت پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا دی، تو پھر اس کے بعد جو بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، چاہے وہ کوئی فرضی عبادات ہوں کہ اس سے 1000 سالوں کا ثواب ملے گا، چاہے کوئی نفلی عبادات ہوں کہ اس سے کروڑ سالوں کا گناہ معاف ہو جائیں گی، وہ سب اپنی خواہشات کی پیروی۔ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتائی، جو کہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ تو خواہ وہ یہود کی طرف سے آ رہی ہے، خواہ وہ نصارہ کی طرف سے آ رہی ہے، خواہ وہ ہندو یا سکھ یا مسلمان اپنے پاس سے ایجاد کر رہے ہیں، سب کی سب خواہشات کی پیروی ہے۔ اسی لیے اہل اسلام جو ہیں، اہل بدعت کو عام طور پہ اہل اہوا بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے منع کرنے کی تاکید کئی وجہ کی بنا پر ہے۔ تو ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں نا کہ خطاب نبی کو ہوتا ہے لیکن مراد اس سے امت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، جب ہمارے پاس کھلا دین آ چکا، ہر ایک چیز واضح ہو گئی، اللہ نے حق سے باطل کو علیحدہ کر دیا، تو پھر ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم اپنی نفس کی خواہش کے